दुनिया समझती है कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन पागल किसके प्रेम में है वो उसको कोई नहीं समझ पाता है। जब दिल से एक गहरा संबंध हो जाता है तो उसे यह संसार एक तुच्छ लगने लगता है, एक मामूली सा तुच्छ लगने लगता है कि ये उसके सामने क्या है। सब फीका लगने लगता है उसको, क्योंकि असली प्रीत जब उस हरि से होती है तो अगर सच्चा प्रेम असली प्रीत उस हरि से नहीं है तो ये संसार के बनाई हुई भगवान की ही तो सृष्टि है, लेकिन ये संसार की माया है। इस माया में ऐसा पड़ जाता है, ये माया ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ये माया ही उसे अच्छी लगने लगती है। लेकिन बिरला वो कोई भक्त ऐसे होते हैं जो उस ब्रह्म तत्व को पहचान पाते हैं, उस परमात्मा को पहचान पाते हैं, और आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप होती है। हरि ओम। हेलो हेलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना सांवरे से मिलने का श्री राधे सत्संग ही बहाना है। गलियों में पाया है, अरे बाबों में ढूंढा तुझे, अरे गलियों में पाया है, अरे वृंदावन की गलियों में, अरे मेरा श्याम का ठिकाना है, सांवरे से मिलने का बहाना है।
अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अरे आँखों में ढूंढा तुझे, होठों में पाया अरे आँखों में ढूंढा तुझे, अरे होठों में पाया है। अरे राजा जी के हृदय में, राजा जी के हृदय में, अरे मेरा श्याम का बसेरा है। सामने से मिलने श्री राधे बहाना मेरा श्याम का बसेरा है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, अरे मेरा रिश्ता पुराना है।
सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोली सांवरे सलोने सरकार की जय, बोले सच्चे दरबार की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, रामगिरी महाराज की जय, सभी संत जनों की जय, यज्ञ देवताओं की जय, सभी भक्तों की जय। तो भक्त प्रहलाद को उधर गुरुकुल में भेज देते हैं कि गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे तो कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। हो सकता है ये मेरे शत्रु का नाम लेते हैं तो उनका नाम लेना बंद कर देंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद भी भक्त प्रहलाद तो खुद भगवान की भक्ति करते ही थे, साथ में जितने भी उनके साथी गण थे सबको भी अपने साथ अपने जैसे ही कर दिए, अपने ही रंग में रंग दिए। जब भी गुरुजी इधर उधर जाते थे समय मिलता था सबको श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भगवान विष्णु के ही नाम का जप किया करते थे। सबको यही बोलते थे कि मेरे भगवान विष्णु है, वही पूरी सृष्टि के पालनहार है, वही भगवान है। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब गुरुजी से भक्त प्रहलाद कहते हैं कि आप मेरी बात मानो तो आपके मुखारविंद से एक बार ये कह दो कि श्री हरि नमो नमः, श्री हरि नमो नमः। लेकिन भक्त प्रहलाद के गुरुजी उनके मुखारविंद से ये नहीं बोल रहे हैं। इतना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हिरण्याकश्यप नमो नमः, हिरण्याकश्यप नमो नमः। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि गुरुजी एक बार कह दो कि श्री हरि नमो नमः, लेकिन नहीं बोलते। थोड़ी देर तक बहुत ही पीड़ा होती है और इतनी पीड़ा सहन नहीं कर पाते तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि एक बार आपके मुखारविंद से कह दो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। भक्त प्रहलाद के कहने से गुरुजी एक बार कहते हैं कि श्री हरि नमो नमः, श्री हरि नमो नमः। और जैसे ही मुखारविंद से भगवान के नाम का उच्चारण करना हुआ और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस दिन से भक्त प्रहलाद के गुरुजी भी मान गए कि साक्षात भगवान तो विष्णु ही है। और वहां पर भी यही शिक्षा सिखाई जा रही है। ये बात उधर हिरण्याकश्यप को पता चलती है। हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने सैनिकों को भेजते हैं कि जाकर तो देखो कि वहां पर क्या शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी। आकर गुरुकुल में देखा जाता है कि वहां पर तो गुरुजी है नहीं। गुरुजी भी उन्हीं के साथ में भगवान की भक्ति में नृत्य कर रहे हैं कि भगवान विष्णु हरि हरि नमो नमः, हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, सब भक्ति में है। और जो जिसको टच कर ले वो भी नाचने और गाने लग जाए, उस भक्ति का रंग ऐसा चढ़ जाए। ये सारी लीला प्रभु की ही थी। ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली। हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को गुरुकुल से अपने राजमहल ले जाते हैं और अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसी वक्त ले जाकर इनको बहुत ऊंची पर्वत की शिला से नीचे डालो ताकि इनकी मृत्यु हो जाए। भक्त प्रहलाद को ले जाया जाता है।
ऊपर पर्वत की बहुत बड़ी ऊंची शिला से नीचे फेंका जाता है, लेकिन वहां पर भी भगवान विष्णु उनको साक्षात अपने गोदी में ले लेते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका भगवान रक्षक है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है संसार में। अरे हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले या किसी को जीवन दान देने वाले? जो साक्षात भगवान है वही तो सबको जन्म देते हैं और वही सबको मृत्यु देते हैं। हम कौन होते हैं किसी की सांसों को रोकने वाले? हम तो ही उसी की बनाई हुई एक कठपुतली है। तो ऊंची शिला से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर विष्णु हरि ने साक्षात अपने भक्त को अपनी गोद में ले लेते हैं और अपने भक्त को ऐसी समतल स्थल जगह पर लाकर छोड़ देते हैं कि वहां से आप राज दरबार पहुंच जाओ। माँ को जैसे ही पता चलता है कयादू को, तो अपने पुत्र को अपने गले से लगाती है, चारों तरफ ढूंढ रही है कि मेरा पुत्र कहाँ गया। लेकिन माँ को जैसे ही राज दरबार में जैसे ही प्रहलाद जी दिखते हैं, अपना पुत्र दिखते हैं, तो अपने गले से लगा लेती है। एक माँ की ममता होती है, एक माँ का स्नेह होता है, एक माँ का प्रेम होता है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते इस जन्म में। क्योंकि अगर आज सोचो, अगर माँ नहीं होती तो हम भी आपके सामने उपस्थित नहीं होते और आप सब भी यहाँ पांडाल में विराजमान नहीं होते। क्योंकि देवी स्वरूपा होती है माँ तो साक्षात। हर माँ का इतनी ममता और इतना स्नेह होता है कि उनका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, जितना करें उतना ही बहुत कम है। इसलिए अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, वह हमारा धर्म है, वह हमारे भगवान है। तो भक्त प्रहलाद को फिर कयादू को बोला जाता है, हिरण्यकश्यप कयादू को आदेश देते हैं कि इनको विष दे दो। अब कोई माँ अपने बच्चे को जहर दे सकती है क्या? क्या अब गुजरी होगी उस माँ के ऊपर? लेकिन एक तरफ देखे तो अपना पतिव्रता धर्म है और एक तरफ देखे तो अपना पुत्र धर्म है। बीच में संकट में आ गई, भगवान के नाम की उच्चारण करती है, भगवान को बोलती है कि हे प्रभु, आप ऐसा इस समस्या का समाधान करना, मेरा पुत्र धर्म भी निभ जाए और मेरा पतिव्रता धर्म भी निभ जाए। माँ कयादू जैसे ही उनको विष देती है और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि विष भी अमृत बन जाता है, कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाता, सब साक्षात भगवान की कृपा से। सारी कोशिश कर लेते हैं हिरण्यकश्यप, लेकिन अंत में कुछ भी उनसे नहीं हो पा रहा, तो उनको अपने पास बुलाते हैं कि तुम किसी से कुछ भी नहीं डरने वाले हो, अब तो कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। उनको बीच राज दरबार में बुलाते हैं और एक खंबे के बांध देते हैं भक्त प्रहलाद को और कहते हैं कि अब बता, तेरा भगवान विष्णु तुझे किस प्रकार से बचाता है और क्या तेरा भगवान विष्णु इस खंबे में भी प्रकट हो सकता है? अब देखता हूँ तेरा भगवान विष्णु कहाँ है। लेकिन भक्त प्रहलाद को तो पूरी तरह से भगवान में समर्पित है। कहते हैं कि मेरा भगवान विष्णु तो इस खंबे के अंदर में भी विराजमान है, वो तो आप में भी है, वो तो इनमें भी है, वो तो हर जगह है भगवान, कहाँ नहीं है। जहाँ उसे भाव से पुकार करो तो वहीं मेरे भगवान है, वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोले देखता हूँ अब तुझे यहाँ कौन छुड़ाता है। भक्त प्रहलाद को उससे रस्सी से बांध देते हैं खंबे से, और जैसे ही उन पर तलवार वार करने वाले थे हिरण्यकश्यप, और साक्षात वहां पर भगवान नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ऐसा विशाल रूप धारण करते हैं, नरसिंह अवतार में जैसे ही प्रकट होते हैं,
और बहुत क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर और उस पर वार करने लगते हैं हिरण्यकश्यप पर। और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना तो मैं 12वें महीने में मरूं, तो बोले ना ये 12वां महीना चल रहा है, ना 11वां महीना चल रहा है, ये 13वां महीना है। और ना नर से मरूं, ना मैं नर हूँ ना नारी हूँ, मैं तो एक साक्षात भगवान का ही अवतार हूँ। ना सुबह मरूं ना शाम, तो ना सुबह है ना शाम है, ना नर है ना पशु हूँ, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का यह वरदान था। और आपने कहा था ब्रह्मा जी का जो वरदान था कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर मरूं, तो ना अभी तुम घर पे हो ना बाहर हो, मैं तुम्हें दिल्ली पर मार रहा हूं। और ब्रह्मा जी का ही वरदान था कि ना तो मैं पृथ्वी पे मरूं ना कहीं और, तो मैं ना तो तू पृथ्वी पे है तो सिर्फ बीच में है। तो नरसिंह जी जो भगवान के अवतार में ही थे, वो अपने गोदी पर उनको अपने वहां पर रखकर उनका धड़ से अपने नाखूनों से अपना उनका शरीर अलग कर देते हैं, उनका वार कर देते हैं। तो और अपने भक्त की साक्षात सहायता करते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। और फिर नरसिंह जी आते हैं और साक्षात नरसिंह अवतार लेकर भगवान अपने भक्त की सहायता करते हैं। भगवान और भक्त की इतनी बड़ी विशेष कृपा है। और भक्त प्रहलाद की सहायता करते हैं, भक्त प्रहलाद को साक्षात अपनी धाम लेकर जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। हेलो, सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए क्योंकि आरती होने जा रही है। हरिओम श्री राधे। हेलो हेलो बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी
दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। जीवन शुभ प्यारे साथ आप हो। जीवन शुभ प्यारे साथ आप हो। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ श्यामा तुमको बनाओ। आरती गाओ श्यामा तुमको बनाओ। पूर्ण चरणों के शीश नमाओ। पूर्ण चरणों के शीश नमाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाओ। भाग्य बिहारी तोरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। अपूर्व घोरम करुणावतारम संसार सारम मुझे नवारम। सदा बसंत प्यारे भेद भव भवानी सहित नमामि। राजतम शिवम नारायणम। राजतम शिवम नारायणम। शिवम नारायणम। सिद्धिकर्णम महापुष्पे देवादिवंदनम आरोग्याति आत्मादिवंदनम हस्ते अक्षत पुष्पाणि मद्रुष्पांजलिं कुर्यात्। हरिः ओम जतेन जतमय जंत देवास्तानि धर्माणि वदमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धिये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अंजने सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ज्ञान गंगाय च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरः। पुष्पांजलिर्पण करो ग्रहण करो भगवान। दया दृष्टि अब राखियो श्री गोपाल कृष्ण भगवान नमो नमः। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि मात की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, माता पिता गुरु